लोग इधर उधर भागने लगे, जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी। और ये देखिए अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें किस तरीके से बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस वहां पर मौजूद थी, टीम वहां पर पहुंची थी और लोग पेड़ पर चढ़े हुए थे अपने खिलाड़ियों की, अपने सितारों की एक झलक पाने के लिए। लेकिन मामला सरकार और एजेंसियों के नियंत्रण से बाहर हो गया और वहां पर भगदड़ मच गई। 11 लोगों की मौत, कई लोग घायल हैं इस स्टेडियम में जब भगदड़ वहां पर मची। हालांकि इसके बावजूद बड़ी खबर यह है कि अंदर कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम को अंदर रोका नहीं गया था। लगातार धीरे धीरे जो खबरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। आईपीएल विजेताओं की विक्ट्री परेड में ये पूरा हंगामा, 11 लोगों की मौत, कई लोग घायल हैं। कुछ उसमें 6 से 7 लोगों की संख्या अभी तक ऐसी है जानकारी के मुताबिक जिनकी हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बारिश हुई थी, गर्मी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी, इस वजह से भी हालात वहां पर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, ऐसे में ह्यूमिडिटी बढ़ने से कई लोग बेसुध वहां पर भी हो गए। गिरने के बाद यह भी सरकार से अपील की गई है कि लोग खुद को सुरक्षित रखें। लेकिन बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो भीड़ के बीच फंस गए थे, वो ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे, रास्ते बंद भी थे। ये तस्वीरें आप देखिए, कई सारे बच्चे इस भीड़ में मौजूद थे जो अपने क्रिकेट सितारों को देखना चाहते थे, जश्न में शामिल होना चाहते थे। कईयों के पैर में चोट आई है, कुछ वहां पर बेसुध अवस्था में हो गए, जिनको लेकर पुलिस के जवान दौड़ते हुए तस्वीरों में कैद हुए। आप ये देखिए किस तरीके से मेडिकल सपोर्ट तक, एम्बुलेंस तक, गाड़ियों तक पहुंचाने के लिए ये जद्दोजहद की पुलिस वाले ने। इस तस्वीर ये बड़ी तस्वीरें आ रही हैं बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर से। और साथ ही एक और तस्वीर है जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था जश्न का, उस दौरान की तस्वीरें। पूरी टीम विधानसभा भी पहुंची हुई थी, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से लोगों की भीड़ थी, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर हुए स्टेडियम के बाहर। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, गड़बड़ियां हुई हैं, स्थितियां नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, लोग सुरक्षित रखें खुद को। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। कई सारे बच्चे इस भीड़ का हिस्सा थे जो चोटिल हुए, जिन्हें चोट पहुंची, बेसुध अवस्था में भी दिखाई दिए हैं। इस बीच बड़ी खबर है, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। विक्ट्री परेड में लाखों लोगों की भीड़ जुटी, पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की। मृतकों की संख्या अभी ठीक से पता नहीं है, ये उन्होंने बात कही है। संपर्क में है, मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि विक्ट्री का कोई भी कार्यक्रम रुका नहीं। इस भगदड़ के बाद भी स्टेडियम के अंदर वो कार्यक्रम चल रहा था। गेट नंबर 7 के आसपास ये पूरी भगदड़ मचने की जानकारी मिली है। जब लोग अंदर जाना चाहते थे, चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता अपने में 40,000 लोगों के बैठने की, लेकिन इस क्षमता से लोग अंदर थे। सड़कों पर भी हजारों लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी। बेंगलुरु में भगदड़ पर इस बीच बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है, हमला बोला है कि अव्यवस्था के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कर्नाटक की हादसे को टाला जा सकता था, बेहतर व्यवस्था नहीं की गई। जब लाखों लोगों की भीड़ जुट रही थी तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर और सतर्कता होनी चाहिए थी। अव्यवस्था के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी का यह बड़ा आरोप है। आईपीएल विजेता टीम बेंगलुरु की विक्ट्री परेड और उसमें यह भगदड़ का पूरा मामला। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन, और देखिए आप अलग अलग तस्वीरें, लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर आप देखिए, कई सारे बच्चे इस भीड़ का हिस्सा थे, भीड़ में मौजूद थे, वो शिकार हुए हैं। एक बच्चे को पुलिस वाला किस तरीके से अपने गोद में लेकर दौड़ते हुए वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो तस्वीर भी सामने आई है। कुछ को कंधों में लाद कर लेकर जाते हुए ये भी तस्वीर सामने आई है, जिस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार वहां पर बल प्रयोग क्यों किया गया, क्या इससे भी भगदड़ वाली स्थिति बनी। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पुलिस के लोग लाठियां भाजते नजर आए। तो क्या इस तरीके के कार्यक्रम में लाठियां भाजना जरूरी था? लेकिन परेशान करने वाली खबर है, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। आप ये देखिए किस तरीके से कुछ बच्चे जो बेसुध अवस्था में थे। इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, अभी का स्टेटस बताइए, स्टेडियम के बाहर अंदर गेट नंबर 7 पर जो स्थिति थी और नंबर्स क्या आपके पास? जी बिल्कुल, अभी 11 लोगों की मरने की खबर है जो हॉस्पिटल अथॉरिटी से कंफर्म हुआ है। 7 बोरिंग हॉस्पिटल पे शव को लाया गया था और 4 जो है वैदेही हॉस्पिटल में है। अभी भी भीड़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। आरसीबी की वैन निकलने के बाद काफी हड़बड़ अभी भी मच रही है वहां पे। अभी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के विजुअल्स, यहाँ पे चीफ
मिनिस्टर सिद्धरामैया पहुंचे हुए हैं और उसके बाद ऑपोजिशन लीडर विजेंद्र वहां पर पहुंचे और बीजेपी के पूरी मंडली के साथ उन्होंने सीधा निशाना दागा चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया पर और डीके शिव कुमार पर, कहा कि इनकी ना प्लानिंग की वजह से ये मौतें हुई हैं और उनकी जानों की जिम्मेदार वो सरासर सरकार पे और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर रखा और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों इस सिचुएशन हुआ, क्यों पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटिसिपेट नहीं किया कि इस तरह से क्राउड आएगा और क्या वजह थी कि जब हड़बड़ मची और जाने गई उसके बावजूद भी प्रोग्राम चालू रहा। डीके शिव कुमार का कहना है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहा, लेकिन वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई चूक नहीं हुई, पुलिस ने अपना काम किया। नहीं इमरान, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुलिस के लोग लाठियां भाजते भी नजर आए। क्या एक बड़ी वजह ये भी रही कि ये स्थिति और बिगड़ गई? क्या ये उससे ठीक पहले की तस्वीर है? कब की ये तस्वीर है, जरा बताइए। जी, इस पर डीके शिव कुमार ने कहा क्राउड कंट्रोल करने के लिए लाठी से यूज प्रहार किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से जाने नहीं गई। ये क्राउड की जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा आने की वजह से ये मौतें हुई हैं। उन डीके शिव कुमार ने इस्तीफा दिया उसके स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन ऑपोजिशन इस पर निशाना दाग रहा है, कह रहा है कि वो इस मामले से अपना हाथ धो रहे हैं। वो सरकार सरासर जिम्मेदार है इन मौतों की और जो प्लानिंग नहीं हुई ठीक तरह से और इसकी जिम्मेदार सीधा अपोजिशन बीजेपी कह रही है कि सरासर जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कई सारे सवाल होते हैं कि जो एंटी एग्जिट पॉइंट है इमरान, वहां पर क्या भीड़ किस तरीके से अंदर जाएगी, अंदर क्षमता जितनी है उतनी भर गई तो लोगों को कैसे वहां से डिस्पर्स कर देना है, इसको लेकर भी जाहिर सी बात है लूप होल्स रहे, जिसकी वजह से गेट नंबर 7 पर जो आप जानकारी दे रहे थे कि वहां पर ये भगदड़ मची। फिर कई सारे लोग ये भी कहते सुने गए हैं कि अंदर तो भर चुका था स्टेडियम, अंदर जाना नहीं था, पीछे जा नहीं सकते थे हम, बीच में लॉक हो गए थे, तो ऐसे लोग जो वापस जाना चाहते थे वो भी नहीं जा पाए और भीड़ का हिस्सा बन गए, भगदड़ का हिस्सा बन गए, भगदड़ में फंस गए। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया है, लेकिन वहां पर जो एक छोटे से गेट है, गेट नंबर 7 के पास, जहां पर जो पूरी भीड़ अटक गई, कुछ लोग अंदर नहीं जा पाए, कुछ लोग बाहर नहीं आ सक रहे थे, तो वहां से बीच जो हड़कंप मची वहां पर, उसकी वजह से साथ जानी गई है। आप विजुअल्स देख सकते हैं, एक छोटे बच्चे जो बेहोश हुआ, उसके बाद एक औरत जो है उसको जो कंधे पे लेकर जाया गया और कहा जा रहा है कि वहां पर से एम्बुलेंस पहुंचने भी काफी टाइम लग गया और उसकी सही तरह से प्लानिंग नहीं होने की वजह से कई लोग जो बेहोश हो गए, जो हीट और स्टैम्पीड की वजह से, उनको भी डायरेक्ट तुरंत अगर पहुंचाया जाता, जिसको मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर कहा जाता है, तो उनकी जानें बच सकती थी। लेकिन अब संख्या के तौर पे देखें तो 11 लोगों की मौत हुई है। कुछ हॉस्पिटल के सूत्रों कह रहे हैं कि मरने वालों की नंबर और भी बढ़ सकता है और जो घायल हैं वो 30 से ज्यादा हैं। फिर वक्त यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने जांच किया और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर पहुंचे और भाजपा के भी, और अभी जाने से पहले कांग्रेस ने कहा कि भाजपा इस पर पूरी पर सियासत कर रही है। ठीक है इमरान आपको रोकता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं कि क्या वाकई पर्याप्त इंतजाम नहीं थे जो बीजेपी कह रही है गेट नंबर 7 पर, और अरेंजमेंट क्यों नहीं थे, 11 लोग बच्चे इस भीड़ का हिस्सा बने, किस तरीके से वो ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली है। जो भी खबर बेंगलुरु से आ रही है।